हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी ठीक ठाक चल रही होगी। तो चलिए, आज हम समाकलन का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। ठीक। तो इस पार्ट में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सीखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुल मिला के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक। तो आपको हम हर टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक। जिस क्वेश्चंस में भी आपको डाउट हो, आप लोग जो है हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है क्वेश्चन को क्रॉप करके सेंड कर दीजिए। उसका सल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक। तो आज हम जो है प्रतिस्थापन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मिक्स है, तो सबसे पहले आप इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं उनको जान लीजिए। ठीक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक, कि tan x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता। तो कुछ मानक सूत्र हैं। जैसे tan x का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। tan x का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, या आप इसको लिख सकते हो लॉग सेक एक्स। ठीक। नेक्स्ट है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। ठीक है। नेक्स्ट है लॉग इंटीग्रेट सेक एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक। फिर नेक्स्ट है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स डी एक्स का होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक। तो ये हो गए हैं। इसके बाद अगले कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे ये हो गया आपका, अभी तक आपने फार्मूला पढ़ा था जिसमें यक्स की पावर यन रहता था। ठीक। अब आपका क्या होगा, यक्स नहीं होगा, एज एक्स होगा। तो जब एज एक्स होगा तो इसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसीलिए अगर आप डायरेक्ट इसका करना चाहो तो ये फार्मूला दिखाए। ठीक है ना। क्या करना, पहले इसका हम करेंगे एक्स की रूप में, उसके बाद जो है वो कर देते हैं। तो एज ए फार्मूला भले दे दिया गया, बट हम इन फार्मूलों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। हम आपको सिखाएंगे कैसे इंटीग्रेट करना है। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका क्या होगा, जैसे साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का फिर से होता है, तो जो भी फिर से अवकलन करते हैं और जो भी चीज़ हमें प्राप्त होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है ना। इसी तरह कॉस एक्स का है, इसी तरह टेन एक्स का है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला है इसी तरह कॉट एक्स। ठीक। सेक एक्स कॉसेक एक्स, सेक एक्स कॉसेक एक्स। ठीक। तो सारे का कंडीशंस दिए हुए हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग ध्यान दे लीजिए। ठीक। ये हो गया ए एक्स सेक एक्स। ठीक है ना। सेक एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स। ठीक। ये है। तो ये सब आपके बेसिक फार्मूले हैं। अब आ गया मेन, ये आपको ज़रूर, क्योंकि जब हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो वाले तो आए चाहे ना आए, बट ये आपको आने चाहिए। ठीक है ना। तो साइन टू एक्स का क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टेन के पद में होता है टू टेन एक्स अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। कॉस टू थीटा के चार फार्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन के पद में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस के पद में होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और साइन के पद में होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा का फार्मूला होता है टू टेन थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर टू थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपान टू कॉस थीटा। इसी तरह साइन थ्री थीटा, तो क्या होता है, माइनस थ्री साइन क्यूब थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, या इसको आप लिख सकते हो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है ना। इसी तरह कॉस थ्री थीटा का भी फार्मूला होता है, वैसे ज़्यादातर ये वाले यूज़ होते हैं। टेन थ्री थीटा का है, कॉट थ्री थीटा का है। ये वाले फार्मूले आप जरूर याद रखिए। ठीक। नेक्स्ट है सिक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा फॉर ऑल थीटा की वैल्यूज़ क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है ना।
इनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छे से सारे क्वेश्चन जो है फार्मूले देख लीजिए, ठीक है ना। आगे देख लो। फिर ये हो गए फार्मूले, ठीक है ना। ये आपके जाएंगे विशिष्ट फलनों के समाकल गुणांक, ठीक। तो डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 लॉग एक्स माइनस ए लॉग एक्स प्लस ए, जब हम लोग आंशिक भिन्न से करेंगे तब ये फार्मूले यूज आएंगे, ठीक है ना। डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा था 1+x², अब आया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है ना। तो ये फार्मूले आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। अब कुछ मानने के लिए होता है कि किस सिचुएशंस पे क्या माना जाए। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या रूट के अंदर है तो साइन या कॉस मानते हैं साथ में। इसी तरह रूट के अंदर अगर प्लस में एक्स स्क्वायर है तो टैन और कॉट मानेंगे। अगर आपका एक्स माइनस में प्लस में है और रूट में है तो हम सेक और कॉसिन मानेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस होते हैं मानने के। तो ये हैं आपके बेसिक कुछ फार्मूले जिनको आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपान 1+x⁶ डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, ठीक। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट एज एक्स को हमेशा लेट करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे tan इनवर्स एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं, ठीक। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1/1+x³ का स्क्वायर। अब यहाँ एक्स क्यूब है इसलिए इसका पुनः फिर से अवकलन होगा। तो एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x²। साथ में क्या होगा डी एक्स इक्वल टू क्या होगा dt। तो हमें जो वैल्यूज चाहिए किसका एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान नीचे हो जाएगा 1+x⁶, ठीक। और 3 इधर कांस्टेंट जो है ट्रांसफ़र करेंगे तो dt/3 हो जाएगा, ठीक। तो जहाँ पे हमारा जो है डी एक्स लिखा हुआ है, अब डी एक्स के प्लेस पे हम क्या करते हैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक। तो ये पूरी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह हो गया टी, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या dt/3, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं 3 कांस्टेंट बाहर कॉमन, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 हमने कांस्टेंट बाहर कर लिया तो ये हो गया t dt। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यूज़ 1/3 कांस्टेंट बाहर था, यहाँ हो गया t²/2 प्लस का c। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा 1/6 t² प्लस का c। t की वैल्यूज़ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1/6, और t के प्लेस पे t का मान रखेंगे तो क्या लिखा हुआ tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x³ और इसकी पावर कितना है 2 है तो यहाँ स्क्वायर और प्लस का क्या हो गया c, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लें, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है 3ax प्लस अपान b प्लस cx dx, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिए, क्वेश्चन गलत छप गया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है 3ax अपान b² प्लस c² x², ये लिखा हुआ है, ठीक है ना dx। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे,
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लेट कर लीजिए। ठीक, माना कि नीचे वाला भाग पूरा टी कर लेते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया टी के बराबर। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक, तो यहाँ से हमें मान जो चाहिए वो किसका चाहिए, यक्स का। ठीक, तो यक्स डी एक्स को इधर पड़ा रहने देते हैं, बाकी डी टी अपान 2c² कॉन्स्टेंट बाहर मतलब इधर कर देंगे। ठीक, अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3a कॉन्स्टेंट पहले से ही बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेट यहाँ यक्स डी एक्स, इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया यक्स डी एक्स यानी डी टी अपान 2c², और इस पूरे को हमने टी लेट कर लिया तो इंटू टी हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 3a अपान 2c² इंटीग्रेट डी टी अपान टी। ठीक, अब इसका क्या हो गया, 1/t क्या होता है log t, तो इसका इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3a अपान 2c², 1/t का हो गया log t, और प्लस क्या हो गया c। t की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3a अपान 2c² इंटू लॉग टी के प्लेस पे टी की वैल्यूज़ हो जाएगी b² प्लस c² x² प्लस c। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में स्प्रिंट था, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इंटीग्रेट x² dx। ठीक, तो इसका हमें इंटीग्रेट करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेट x² साइन x³ dx, वेरी सिंपल, साइन एज x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन x³ इंटू x² dx। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, माना कि x³ बराबर क्या हो जाएगा t, इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा 3x² dx बराबर क्या होगा dt। अब 3 को इधर पक्षांतर कर दो तो x² dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपान 3। ठीक, अब इस वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट साइन, तो ये हो गया साइन x³, इसी को हमने t माना तो यहाँ हो गया t, और x² dx इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपान 3। ठीक, अब हम करेंगे क्या, 1/3 को कांस्टेंट बाहर कॉमन कर लेते हैं, इंटीग्रेट ये हो गया साइन t dt। तो 1/3 साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, प्लस का सी हो गया। टी की वैल्यूज रख दो, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो क्या होगा -1/3 कॉस टी के स्थान पे टी की वैल्यूज x³ प्लस का क्या हो गया सी, तो ये हो गया प्लस का सी, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक, चलते हैं नए क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे वो देखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है, इंटीग्रेट x² e⁻x³ dx। तो ये भी सिंपल है। ठीक, यहाँ देखो e⁻x, तो इसको हम t कर लेते हैं, लेट x³ इक्वल टू t, इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा अवकलन करेंगे 3x² dx बराबर dt।
3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी अपॉन 3। ठीक, एक्स स्क्वायर डी एक्स इतने के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं डी टी। तो इंटीग्रेट ये क्या हो गया, ई की पावर, इसको पूरा हमने मान लिया टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज हो गई डी टी अपॉन 3। ठीक, अब आपको करना क्या है, 3 कांस्टेंट बाहर कॉमन, तो 1/3 बाहर, इंटीग्रेट ई की पावर टी डी टी। ई की पावर टी का इंटीग्रेट ई की पावर टी ही होता है, तो ई की पावर टी प्लस सी। अब टी की हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो टी की वैल्यूज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 ई की पावर टी, टी के प्लेस पे टी की वैल्यूज एक्स क्यूब प्लस का सी, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक, चलते हैं नए क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस बार क्वेश्चन दिया गया है, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसमें देखो कॉस स्क्वायर एज एक्स, तो हम इसी को लेट करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इंटीग्रेट ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन नीचे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसमें करना क्या है भाई आपको, कॉस एज एक्स, तो इसी को टी मान लेते हैं। ठीक, क्या लिखोगे, माना कि ई की पावर एक्स इंटू एक्स बराबर क्या हो गया टी, यहाँ फर्स्ट सेकेंड रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, प्रथम फलन ई की पावर एक्स, दूसरे का अवकलन 1 हो गया, प्लस द्वितीय फलन यक्स, प्रथम का अवकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, इंटू क्या हो गया डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। अगर हम ई की पावर एक्स यहाँ कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉमन, तो यहाँ बचा 1 प्लस एक्स, और ये हो गया डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेट ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स के प्लेस पे इसकी वैल्यूज हो गई डी टी, और अपान में हो गया कॉस स्क्वायर टी। 1 अपान कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, तो इसको चूंकि आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन होता है। ठीक, तो इसका डायरेक्ट समाकलन ना होता है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का हो गया टेन टी प्लस सी, टी की वैल्यूज पुट कर दिया, तो टेन टी, टी के प्लेस पे टी की वैल्यूज क्या हो गया, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस का सी, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चलते हैं नए क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, कॉस रूट एक्स अपान रूट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल है। ठीक, कुछ नहीं करना है इसमें, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेट कॉस रूट एक्स अपान रूट एक्स, ठीक, डी एक्स, कुछ नहीं करना है, यहाँ आप लेट कर लीजिए, माना कि रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी, रूट एक्स का इंटीग्रेशन और सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। 2 कांस्टेंट उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो डी एक्स अपान रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपान 2 ऊपर गया इंटू में हो गया, तो यहाँ डी एक्स अपान रूट एक्स, ये देखें इसके प्लेस पे हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट कॉस रूट एक्स को हमने टी मान लिया है, और डी एक्स अपान रूट एक्स की जगह हो जाएगा 2 डी टी। ठीक, 2 कांस्टेंट बाहर कॉमन,
तो इसको जब बाहर कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेट कॉस टी डी टी। अब कॉस टी का डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है, तो कॉस टी का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस का सी। सब टी की वैल्यूज पुट कर दो तो हो गया 2 साइन टी, टी के प्लेस पे टी की वैल्यूज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस सी। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क, इसको हल कर लेना। ठीक है, इंटीग्रेट साइन रूट एक्स अपान रूट एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेना घर में। ठीक, और ना आए तो पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट डी एक्स अपान एक्स प्लस 2 रूट डी एक्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, तो देखिए ध्यान से, जो ये यक्स लिखा है इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स अपान, क्यों ना हम इस यक्स को रूट यक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 2 रूट यक्स। ठीक, अब रूट यक्स यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट डी एक्स अपान, यहाँ रूट यक्स कॉमन, ये बाहर आ गया तो यहाँ स्क्वायर था तो एक रूट एक्स हमारा बच गया, प्लस यहाँ से रूट एक्स बाहर जा चुका तो क्या हो गया 2। ठीक, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, ये रूट के अंदर वाला जो भी वैल्यूज़ है इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो लेट रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया टी। ठीक, इसका इंटीग्रेट कर, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, और 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और इसका हो गया डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, अब हम इसमें जब 0 ऐड करेंगे तो हमारा वही सेम नंबर होगा, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी एक्स अपान रूट एक्स, ये देखें। ठीक, तो इसके प्लेस पे तो हम क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं दो को, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपान रूट एक्स इक्वल टू 2 कांस्टेंट उधर जाएगा तो डी टी हो जाएगा। ठीक, अब इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, यहाँ हो गया 2 डी टी अपान, इस पूरे को हमने लेट कर रखा है टी, तो इसके प्लेस पे हो गया टी, 2 कांस्टेंट बाहर, और 1/t का क्या होता है, लॉग टी प्लस का सी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 लॉग टी, टी के प्लेस पे टी की वैल्यूज क्या हो गया भाई, तो ये हो गया आपका रूट एक्स प्लस 2 प्लस का सी। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चंस नोट कर लो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो अब चलते हैं नए क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए अब इसका सलूशन करते हैं। कैसे करना है चलिए ध्यान देते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन लिखा क्या है, पहले इसको हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। अब इसका सलूशन फिर से क्या लिखा हुआ भाई, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेट 1/x⁴ प्लस x⁴ डी एक्स। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम करना क्या है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/√x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू रूट एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसके बाद हमें करना क्या है, रूट एक्स कॉमन कर लेना है। तो रूट एक्स जब बाहर कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, ये हो जाएगा डी एक्स अपान रूट एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया 1 प्लस यहाँ क्या हो गया एक्स। ठीक, अब ध्यान दो,
अब आपको लिखना क्या है, इंटीग्रेट, ये हो जाएगा डी एक्स अपान क्या लिखा है, रू डी एक्स इंटू 1 प्लस इस एक्स को हम लिखेंगे रू डी एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब ये वाले रू डी एक्स को टी मान लेते हैं। ठीक, तो माना कि रूट एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टी। ठीक, अब रूट एक्स का इंटीग्रेट करें और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, दो को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 डी टी। ठीक, अब यहाँ पे डी एक्स अपान रूट एक्स, इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेट, यहाँ हो गया 2 डी टी अपान ये बन जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ इसके प्लेस पे टी रखेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर, तो 1/1 + t² काहे का फार्मूला होता है, tan इनवर्स, तो यहाँ हम 2 कॉन्स्टेंट बाहर और 1/1 + x² का हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस का सी, टी की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स टी के प्लेस पे टी का मान क्या दिया गया, रूट एक्स, तो यहाँ पे हो गया रूट एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, तो cos x dx अपान cos x माइनस ए का मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट cos x अपान cos x माइनस ए इंटू डी एक्स, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ x है और यहाँ x माइनस ए है। ठीक, तो हम इस एज x को मान लेते हैं, लेट x माइनस ए बराबर क्या हो गया, t। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा और ये हो गया डी टी। अब यहाँ देखो हमें यक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा टी और माइनस ए इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए, ये हो गया। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट कॉस एक्स, तो यक्स के प्लेस पे यक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी, कॉस टी प्लस ए अपान यहाँ हो गया कॉस और एक्स माइनस ए को हम मान चुके हैं टी। ठीक, और डी एक्स के प्लेस पे हमें क्या रख देना है, डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज कोई चेंज नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये फार्मूला बन रहा है। ठीक, तो चूँकि आपको पता है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता क्या है, तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, ये हो गया, तो हमें यहाँ पे टी प्लस ए पे ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इक्वल टू इंटीग्रेट, ये हो जाएगा कॉस टी इंटू कॉस ए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता है तो प्लस, और ये बन जाएगा साइन टी इंटू साइन ए अपॉन नीचे क्या हो गया, कॉस टी और ये ब्रैकेट इंटू क्या हो गया, डी टी। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ अलग अलग कर देते हैं, तो जब अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट क्या बन जाएगा, कॉस टी इंटू कॉस ए डी टी अपॉन कॉस टी। ठीक, और यहाँ हो गया माइनस इंटीग्रेट और ये बन जाएगा साइन टी साइन ए अपॉन कॉस टी डी टी। ठीक, अब देखो यहाँ पे
कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, और साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा 10। और ध्यान दीजिए यहाँ टी सापेक्ष है, तो ए जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसको हम बाहर कॉमन कर लेंगे, तो कॉस ए बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेट यहाँ हो गया डी टी माइनस यहाँ साइन ए कांस्टेंट होगा बाहर, तो साइन ए कांस्टेंट बाहर, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा tan टी इंटू डी टी। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, डी टी का हो गया टी माइनस यहाँ हो गया साइन ए, और tan टी का होता है लॉग सेक टी। अभी अभी आपने फार्मूला देखा था। ठीक, अब कुछ नहीं करना, बस केवल आपको इसकी वैल्यूज पुट कर देना है बस। टी, तो टी की वैल्यूज क्या है एक्स माइनस ए, तो टी के प्लेस पे हो गया कितना एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए लॉग, और ये हो गया सेक टी के प्लेस पे एक्स माइनस ए, और प्लस का क्या हो गया सी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर से करके लाइए। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा होमवर्क है। ठीक, इसको आप घर से कर लाइएगा। तो ये क्वेश्चन HW, ठीक, इसको आपको घर से करके ले आना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब ध्यान दीजिए E-1 लिखा है, तो ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था e की पावर x। ठीक है ना, क्या होना चाहिए e की पावर x। चलिए इसको हम ऐसे जो है बना देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। तो ये क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा इंटीग्रेट 1/e⁻x-1, ठीक, dx। तो ये मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है आपको, इक्वल टू इंटीग्रेट 1/e⁻x-1। इसमें आपको करना क्या है e⁻−x से गुणा, e⁻−x से क्या कर दो भाग, ठीक, dx। अब जब इससे हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेट e⁻−x dx अपॉन, यहाँ इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो e⁻x इंटू e⁻−x, आधा समान है तो घाते क्या होंगे जुड़ जाएगी, तो e⁻x-x कुल मिला के e⁻0 और इसकी वैल्यूज़ क्या होगी 1 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ हो गया 1 माइनस, इसमें गुणा होगा तो ये बन जाएगा e⁻−x। ठीक, अब यहाँ लेट कर लीजिए, लेट 1 माइनस e⁻−x बराबर टी, 1 का 0 माइनस e⁻−x का माइनस e⁻x, तो माइनस माइनस प्लस e⁻−x dx बराबर dt। ठीक, तो यहाँ देखो e⁻−x dx, इसके प्लेस पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट, ये हो गया dt अपॉन, ये पूरा हमने t मान लिया तो ये हो गया t। ठीक, अब 1/t का इंटीग्रेट क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। ठीक, तो यहाँ हो गया t, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा log t, t के प्लेस पे t की वैल्यूज क्या लिखा है 1 माइनस e⁻−x प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी अभी जब फार्मूला मैं बता रहा था तो वहाँ पे cos 3x आया था, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेट क्या लिखा हुआ है cos 3x अपॉन sin x, ठीक, dx।
अभी इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस सेम इसी पे आधारित देने वाला हूँ, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप cos 3x का फार्मूला रख दो। क्या होता है, cos 3 थीटा इक्वल टू क्या बताया था, 4 cos क्यूब थीटा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाने की वजह से लाइट चली गई थी, चलिए देखते हैं। तो क्या हो गया, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक। इस फार्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक, और पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है, इंटीग्रेट, यहाँ हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स अपॉन नीचे हो गया साइन एक्स, ठीक। अब आपको करना क्या है, cos x कॉमन कर लो, ठीक है ना, इंटीग्रेट मतलब ये हो गया dx, ठीक। यहाँ पे cos x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू cos x dx अपॉन नीचे क्या हो गया साइन एक्स, ठीक। अब देखो ये जो cos स्क्वायर एक्स लिखा है इसको तोड़ दो, तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेट 4, यहाँ पे हम पुट करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 इंटू ये हो गया आपका cos एक्स डी एक्स अपॉन नीचे क्या हो गया साइन एक्स, ठीक। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, तो जब इसका आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट ये हो जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन नीचे हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। अब आपको क्या करना है, 4 में से 3 माइनस कर देंगे, तो जब 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू इंटीग्रेट ये हो गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन नीचे हो गया साइन एक्स, ठीक। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ठीक। तो जब इसको लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माना कि साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी, ठीक। तो यहाँ पे देखो कॉस एक्स डी एक्स पूरा पूरा सेम ही लिखा हुआ है, तो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 1 माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन साइन को हमने टी मान रखा, ये हो गया इनटू यहाँ कॉस एक्स डी एक्स की जगह इसकी वैल्यूज हो जाएगी डी टी। अब इसको अलग अलग कर देते, तो 1 अपॉन टी डी टी माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी, टी से एक टी हो गया कैंसिल, ठीक। अब इसका हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी माइनस 4, यहाँ बचेगा टी, तो टी की पावर 1 यानी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, तो यहाँ हो गया लॉग टी, टी की वैल्यूज, तो टी इक्वल टू हो गया साइन एक्स, तो यहाँ हो गया साइन एक्स माइनस 2 टी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब हाँ, हम आपको कहे थे कि हम आपको होमवर्क देंगे, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन पहले नोट कर लो। तो होमवर्क का क्वेश्चंस क्या रहेगा, इंटीग्रेट cos 3x
अपान कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, पहला। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है साइन 3x अपान कॉस एक्स डी एक्स। और थर्ड क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेट साइन 3x अपान साइन एक्स डी एक्स। ठीक, ये हो गए। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद अगर ना आए तो आपसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ है, ठीक, जिसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट की डिग्री में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से, करना क्या है आपको। अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या लिखा है, डी एक्स अपान 5+4 कॉस एक्स। ठीक, तो अभी अभी हमने आपको कॉस 2 थीटा का सूत्र बताया था टेन के पद में, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक इसी प्रकार इसका अगर हम हाफ एंगल की फार्मूले की बात करें, जैसे कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो हमें क्या करना है, कॉस एक्स के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट कर देना है। ठीक, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट डी एक्स अपान 5+4 और इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर यक्स बाई 2। ठीक, ब्रैकेट्स ये हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में करना क्या है आपको, इसका पहले एलसीएम लेके हर बराबर कर लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इन इक्वल टू इंटीग्रेट, इसके नीचे एक मानेंगे और यहाँ जब हर बराबर करोगे तो क्या होगा, 5+5 टेन स्क्वायर यक्स बाई 2 प्लस 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर यक्स बाई 2 और ये अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो गया, इंटू क्या हो गया, डी एक्स। ठीक, ये समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अपान, अब देखो यहाँ पे 5+4 दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 और प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में से 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लेट कर लो, ठीक है ना। तो लेट टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टेन एक्स बाई 2 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का पुनः फिर करोगे तो क्या होगा, 1/2 डी एक्स बराबर डी टी। तो हमें केवल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान चाहिए, इसलिए हम 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर का हो जाएगा 2 डी टी। ठीक, अब हम इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हो गया 2 डी टी अपान नीचे हो गया 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी 9 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, और अभी अभी आप लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा था। ठीक, तो अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, चूँकि आपको पता है डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बताए थे, 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी।
ठीक, तो इसी फार्मूले के प्रयोग से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए। तो आगे हो गया आपका इक्वल टू इंटीग्रेट टू कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, तो ये बन गया आपका डी टी अपान 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या होता है 1/a, तो a के प्लेस पे 3 है तो 1/3 tan इनवर्स t अपान 3 प्लस का c। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 और ये हो गया tan इनवर्स t के प्लेस पे t की वैल्यूज क्या लिखा हुआ है tan x/2 अपान 3 प्लस का c। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर क्वेश्चन ना हो तो क्वेश्चन मैं बहुत सारे भेज दूंगा, ठीक, बट कर लीजिएगा, आपके बुकों में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं नए क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या लिखा है भाई, इंटीग्रेट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ ना करो, लेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया टी। अब इसका अगर हम इंट्री एंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का पुनः फिर से करेंगे कॉस एक्स माइनस यहाँ हो गया बी स्क्वायर, इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक, और इनटू क्या हो गया डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, तो यहाँ देखो साइन एक्स कॉस एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 भी है तो 2 भी कॉमन कर लेते हैं। क्या बन जाएगा यहाँ ए स्क्वायर और ये वाला माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। तो हमें जो मान चाहिए साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का मान चाहिए, तो इन सबको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा डी टी अपान 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इस वैल्यूज़ को जब यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेट इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ हो गई तो ये हो गया डी टी अपान ये पूरा हमने क्या लेट कर लिया है टी। तो अब क्या बन गया 1/t और 1/t का डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है, तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस का सी। चलो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग टी के प्लेस पे टी की वैल्यूज क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का सी। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो देखने में बड़ा लग रहा होगा बट बड़े नहीं होते, बस आराम से सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा।
सॉल्यूशन क्या लिखा है, इंटीग्रेट कॉस एक्स अपान रूट 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब ध्यान दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले करना क्या है आपको, जो ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है इसको तोड़ दो। ठीक, क्या लिखते हैं इसको, तो इंटीग्रेट ये हो गया आपका कॉस एक्स डी एक्स अपान रूट 3 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेट कॉस एक्स डी एक्स अपान 3 प्लस 1 यानी कि 4 माइनस ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, लेट माना कि साइन एक्स बराबर क्या हो गया टी, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट डी टी अपॉन रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब ये फार्मूला बन चुका है। ठीक, तो काय का फार्मूला होता है तो आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेना और उसमें देख लेना, सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक, तो ये फार्मूला काहे का बन गया है तो ये लिख देते हैं हम फिर से, डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना, तो चलिए इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट, ये हो गया आपका, यहाँ ये वैल्यूज लिख चुके हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस सी, टी की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी के प्लेस पे टी की वैल्यूज क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लॉन्ग में 5 नंबर के क्वेश्चन से इस टाइप के भी आते हैं। क्या लिखा हुआ है, डी एक्स अपान 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये लिखा हुआ है ना। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है। ठीक है ना, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कंडीशन फर्स्ट ये होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ से 2 को कॉमन कर लेना है, तो 2 कॉमन कर लीजिए। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेट, ये हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन जा चुका तो क्या हो गया 2x, अब यहाँ है नहीं तो इसके हर में छूट जाता है 1/2। ठीक है ना, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। अब इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं तो ध्यान दो, जो इसका गुणांक होता है, एक्स का जो गुणांक होता है इसका आधा कर देते हैं, यानी 2 का आधा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 1, और जो संख्या मिल जाए इसी का वर्ग कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 1 ही, तो आपको 1 ऐड कर देना और 1 माइनस कर देना। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेट डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस और प्लस 1/2, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ तक पूर्ण वर्ग बन गया है तो इस, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, 1/2 इंटीग्रेट डी एक्स अपान, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ हर बराबर करेंगे इसके नीचे, तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटेगा तो -1/2, ये बन गया। ठीक, अब इसको हम फार्मूला बना लेते हैं, तो क्या बनाएंगे इसको, तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेट, ये हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स माइनस 1
का स्क्वायर माइनस इसको लिख देते हैं 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये फार्मूला अभी अभी हमने आपको बताया ही था, कौन सा है, चूँकि आपको पता है dx/x² माइनस a²। ठीक, क्या फार्मूला बताया था इसका, 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c। ठीक, बस पुट कर देते हैं तो क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2a के प्लेस पे ये वैल्यूज़ है तो क्या होगा, 1/√2 पलट के ऊपर चला जाएगा। और ये हो गया लॉग x के प्लेस पे है x माइनस 1 माइनस 1/√2 पूरे का भाई नीचे हो गया x माइनस 1 प्लस 1/√2 प्लस c। बस सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका 2 जो है √2 इंटू √2, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2√2। ठीक, क्योंकि 2 का मतलब क्या हो गया, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 ही तो होता है। ठीक, तो एक 2 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया। और ये हो गया लॉग, यहाँ √2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2x माइनस √2 माइनस 1 अपान यहाँ हो जाएगा √2x माइनस √2 प्लस 1। ठीक, और नीचे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का c। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/2√2 लॉग, ये हो गया √2x माइनस √2 माइनस 1 अपान √2x प्लस माइनस √2 प्लस 1 प्लस का c। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया है। ठीक, चलते हैं नए क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे, तो अगर आप लोग कर लो तो कर ले आओ, ठीक है ना। तो कैसे करना है हिंट दे दे, चलो बता देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करने के लिए भी दे दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। इंटीग्रेट dx/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कई तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो हम तो आपको पहले ही बताया कि भाई इसके लिए ब्रह्मास्त्र का काम जो करेंगे tan के पद में। तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक, कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी लिखा था मैंने, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक, तो चलिए वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट dx/1 प्लस 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस कॉस एक्स का सूत्र रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक, अब इसका हर बराबर कर लो, इसके नीचे एक मारेंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट अपान, यहाँ जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, फिर यहाँ हो गया प्लस 2 tan x/2, फिर हो गया प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर पलट के ऊपर चला गया, tan स्क्वायर x/2 dx। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये tan स्क्वायर x/2 से ये tan स्क्वायर x/2 कैंसिल, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 dx अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 tan x/2, ये हो गया। ठीक, अब आपको करना क्या है, पूरा लेट कर लो, तो लेट 2 प्लस 2 tan x/2 इक्वल टू क्या हो गया, t।
2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, x/2 का पुनः फिर से होगा 1/2 dx बराबर dt। ये हो गया, ठीक। ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर dt, ठीक। बस पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेट, यहाँ हो गया dt अपान ये हो गया t। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, क्या हो गया log t प्लस c, टी की वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो जाएगा log टी के प्लेस पे टी की वैल्यूज क्या है 2 + 2 tan x/2 प्लस c, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, तो अब आज के बाद कल हम आपको अगले इसके और क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें और लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे रहेंगे। अभी आंशिक भिन्न से पूर्ण वर्ग बनाना, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो कल के वीडियो में हम संभवतः समाकलन को पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, बड़ी क्लास बना रहे थे, ठीक। तो कल के वीडियो में समाकलन पूरा ख़त्म, अनिश्चित समाकलन ख़त्म हो जाएगा, निश्चित समाकलन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।